नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल ट्राइब। मैं हूं तमन्ना, योर टैरो रीडर, एंजल हीलर, इक्लेक्टिक मैजिक, ड्रैगन मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के साथ मैं आपको डीप गाइडेंस, इंट्यूटिव मैसेजेस लेकर आती हूं। आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ नंबर 6 की, 1st to 15th ऑफ दिसंबर के प्रिडिक्शंस की। बर्थ नंबर 6 वालों के लिए, बर्थ नंबर 6 वाले होते हैं जिन लोगों का बर्थडे आता है 6th को, 15th को या फिर 24th ऑफ एनी मंथ। बात करते हैं बर्थ नंबर 6। आप लोग हो नर्चरिंग, naturally nurturing, loving, caring, creative, हार्मनी और ब्यूटी के लवर्स होते हो। और दिसंबर का जो ये फर्स्ट हाफ है वो यूनिवर्स आपको डीपर इमोशनल अवेकनिंग के थ्रू गाइड कर रहा है। अगर मैं बोलूँ तो आज के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही पावरफुल आए हैं। ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी, डायरेक्शन देगी और इनर कॉन्फिडेंस आपका एक्टिवेट करेगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बर्थ नंबर 6 दिसंबर का जो ये फर्स्ट हाफ पीरियड है वो शुरू होता है बहुत ही एक इंट्यूटिव, इमोशनल और साइकिक एनर्जी के साथ। आपका जो जनरल थीम है इस पीरियड का वो है मून कार्ड। द मून आते ही एक मैसेज देता है कि सब कुछ दिख नहीं रहा है, बट हो सकता है कि फील हो रहा हो आपको, या फिर आपसे कुछ चीज़ें हिडन हो इस पीरियड में। ये पीरियड बहुत ही आपके लिए स्पिरिचुअल, इंट्रोस्पेक्टिव और रिवीलिंग एनर्जी का टाइम है। अगर मैं बताऊं कि ये व्हाट डज दिस मून मीन्स फॉर यू, आई वुड से कि हो सकता है कि कुछ हिडन ट्रूथ है जो रिवील होंगे इस पीरियड में आपको। आपके डाउट्स हो सकता है कि क्लियर हो इस पीरियड में। अपने ड्रीम्स, मैसेजेस, सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो है वो हो सकता है आपके सरफेस हो। इमोशनल अप एंड डाउन भी हो सकता है इस पीरियड में। इल्यूजन ब्रेक होते दिख रहे हैं मेरे को। हो सकता है क्लैरिटी धीरे धीरे आए आपको इस पीरियड में। द मून आपको कह रहा है दैट इन दिस टाइम पीरियड यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट ओवर योर फियर। बर्थ नंबर 6 का बिगेस्ट चैलेंज होता है ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल सेंसिटिविटी। और मून इसी पर, अगर मैं बोलूँ, ये मून कार्ड इसी पे लाइट डाल रहा है। एंड एडवाइस फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड इज कि सिचुएशन को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट मत कीजिएगा। डीप ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस पीरियड। कोई भी बिग डिसीजन 1 से 15 दिसंबर में रश में मत लीजिएगा। ये कार्ड कह रहा है लेट क्लैरिटी कम नेचुरली। अपने फियर और इंट्यूशन में आपको फर्क समझना होगा। फियर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है और इंट्यूशन आपको गाइड करता है। स्लीपिंग पैटर्न, ड्रीम, गट फीलिंग बहुत ही आपकी एक्यूरेट होंगी इस टाइम पीरियड में। कोई पर्सन या सिचुएशन की आपको असली ट्रुथ दिखाई देगी जो पहले ब्लर्ड था। इमोशनल एडवाइस फॉर यू इज दैट कि आप काफ़ी सेंसिटिव फील करोगे इस पीरियड में, बट इस सेंसिटिविटी के थ्रू यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, गाइड कर रहा है और इवॉल्व कर रहा है। मून के साथ ट्रस्ट ही सबसे बड़ा की होता है। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ, और वो है आपका करियर और फाइनेंस। अब करियर और फाइनेंस की एनर्जी बहुत ही ऑपोजिट आई है आपकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड, जो बताता है यहाँ क्लैरिटी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और मेंटल पावर फुल एक्टिवेट है।
किंग ऑफ स्वॉर्ड एक लीडर एनर्जी आपको देता है, यानी कि इस पीरियड में आप शार्प डिसीजंस लोगे, आपको लॉजिकल थिंकिंग रखनी होगी, आपको फेयर जजमेंट करनी होगी, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी अपनी, और प्रोफेशनल बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आप अपने काम को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख पाओगे इस टाइम पीरियड में। इमोशंस यहाँ पे इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड मीन्स आप करियर में अथॉरिटी लेकर आगे बढ़ोगे। सिचुएशन में हैपन जैसे जहाँ पे आप किसी प्रॉब्लम के क्लियर सोल्यूशन दे सकोगे, लीडरशिप या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको, आप किसी मीटिंग में डोमिनेट करोगे विद क्लैरिटी, बेसिकली यू विल लीड अ मीटिंग विद क्लैरिटी। पेपर वर्क, लीगल वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके स्मूथ रहेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन इंटेलिजेंटली लीजिएगा इस टाइम पीरियड में। अगर मैं फाइनेंस के लिए बोलूं तो मनी वाइज सुपर कंट्रोल्ड एंड बैलेंस्ड एनर्जी दिखा रहा है मेरे को। नो अननेसेसरी एक्सपेंसेस in this period. Do not make impulsive decisions and clarity in financial planning रखिएगा। करियर एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवॉर्ड देता है उनको जो स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। सेकेंड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस मत दीजिएगा। ट्राई एंड गिव थिंग्स इन रिटर्न। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। जस्ट स्टिक टू योर ट्रूथ इन दिस पीरियड। अपने एक्सपर्टीज को शो करने का टाइम है। लोग जेन्युइनली आपके एक्सपर्टीज देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और इम्प्रेस होंगे इस पीरियड में। आपको किसी मेंटोर टाइप पर्सनालिटी से स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी मिल सकती है। आपके डिसीजंस काफ़ी शार्प होंगे एंड यू नीड टू यूज देम वाइजली। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है लव और रिलेशनशिप, और वहां पे आपका कार्ड आया है मैजिशियन कार्ड। लव एंड रिलेशनशिप का बेस्ट कार्ड आया है अगर मैं बोलूं, जो कि है मैजिशियन कार्ड। इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टेशंस, कम्युनिकेशन, चार्म, अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहेगी आपकी इस पीरियड में। बर्थ नंबर 6 के लिए दिसंबर के 1 से 15 का टाइम आपके लव और रिलेशनशिप में मैजिक क्रिएट करेगा। जो लोग सिंगल हैं, आपका जो चार्म है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो ऑल टाइम हाई पे रहेगी इस टाइम पीरियड में। आप मैनिफेस्ट कर सकोगे एग्जैक्टली उस इंसान को जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच करेगी। मैजिशियन कह रहा है स्पीक, एक्सप्रेस, टेक इनिशिएटिव। कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, somebody who would be smart, witty, एक्सप्रेसिव। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कम्युनिकेशन लेवल डीप होएगा इस पीरियड में। आप दोनों एक नए चैप्टर को स्टार्ट करोगे। मोर ऑनेस्टी, मोर एक्सप्रेसिव, मोर यू विल बी मोर कनेक्टेड। आपकी एनर्जी रिलेशनशिप को हील भी करेगी, अपग्रेड भी करेगी। दोज who are healing from a past relationship or past breakups, magician जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो इस वक्त ऑन है। पास्ट को रिलीज करो और न्यू लव को या न्यू रिलेशनशिप को वेलकम करो अपनी लाइफ में। एडवाइस आपके लिए ये है कि यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। मैजिशियन वर्ड्स की पावर दिखाता है। यू नीड टू फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू डोंट वॉन्ट। अपना चार्म हाइड मत कीजिए। कोई अट्रैक्टेड हो सकता है आपके चार्म से। पास्ट फियर से इन्फ्लुएंस मत होइएगा। रिलेशनशिप को कॉन्शियसली
को क्रिएट कीजिए. डोंट लीव थिंग्स ऑन लक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अपनी वैल्यू फील करिए. सेल्फ वर्थ आपकी हाई होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा. लव एंड रिलेशनशिप में अलाइनमेंट मैजिकल और एनर्जी वाइज आई वुड से ब्लूमिंग रहेगी. नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका हेल्थ और फिटनेस का है. हेल्थ और फिटनेस में जगलिंग की एनर्जी दिखा रहा है. 2 ऑफ पेंटिकल मीन्स you can be overworked, maybe you are overthinking, time imbalance हो, poor sleep हो, stress management issue हो सकता है आपको. Maybe you are trying to handle too many things at the same time. Birth number 6 naturally सबकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और इस वजह से हेल्थ में हो सकता है आपको स्ट्रगल दिखे इस पीरियड में. अगर मैं इस कार्ड का हेल्थ से इंटरप्रिटेशन दूँ तो आप बॉडी से ज़्यादा माइंड का ओवरलोड कैरी कर रहे हो इस पीरियड में. यू नीड टू हैव टाइम बैलेंस. रूटीन को प्रायोरिटाइज कीजिए, रेस्ट कीजिए, हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, बेटर हैबिट्स फॉर्म करिए. एडवाइस है आपके लिए दैट यू नीड टू अवॉइड मल्टीटास्किंग. योर बॉडी वांट्स टू रेस्ट. डू नॉट ओवर कमिट योर सेल्फ. स्लीप इम्प्रूव कीजिए. मून प्लस ये जो 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड है ये थोड़ा सा स्लीप डिस्टर्ब स्लीप एनर्जी दिखा रहा है. स्लो मील, स्लो मॉर्निंग, स्लो इवनिंग अगर मेंटेन करके रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. बॉडी मूवमेंट ज़रूरी है बट ओवरलोड मत कीजिएगा. स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कीजिए, चाहे वो जर्नलिंग हो, 10 मिनट्स की वॉक हो, मेडिटेशन हो, ब्रेथ वर्क हो. योर बॉडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम wants balance, not pressure. And your last card is the special guidance card. This is the highlight of the entire reading. क्योंकि ये कार्ड आया है न्यू मून कार्ड और ये कहता है बर्थ नंबर 6 आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है. कोई नया स्टार्ट आ रहा है, चाहे वो न्यू जॉब हो, न्यू रिलेशनशिप हो, न्यू माइंडसेट हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर आपको कोई न्यू क्लैरिटी मिल रही है, न्यू कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में. दिस इज अ कार्मिक रीसेट टाइम फॉर यू. आपका पास्ट इमोशनल डाउट्स हो, फियर्स हो, इल्यूजन हो, सेल्फ ब्लेम हो, सब डिसॉल्व होएगा इस टाइम पीरियड में. आपको एक नई एनर्जी में एंटर करोगे. सो व्हाट शुड यू डू नाउ? सबसे पहले यू नीड टू लेट द पास्ट गो बट विथ पीस, नॉट विद एंगर. अपने ड्रीम्स को अलाउ करो मैनिफेस्ट होने के लिए, उनको चांस दो मैनिफेस्ट होने के लिए. आने वाले जो 15 डेज है उसमें आपकी एनर्जी पूरी तरीके से शिफ्ट होगी एंड यू नीड टू कोऑपरेट विद दैट राइट नाउ. सम टाइम न्यू इज ओपनिंग and new things are opening, so you don't need to resist the change. Universe wants you to trust this new cycle. It is not random, it is planned, it is destined for you. New moon और जो magician कार्ड है और किंग ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है, अगर इन तीनों को एक साथ देखें तो ये बोलता है क्लैरिटी, मैनिफेस्टेशन एंड न्यू बिगिनिंग. और जो मून कार्ड है जनरल थीम का और न्यू मून गाइडेंस है वो बताती है हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी आपकी कंप्लीट होगी इस टाइम पीरियड में. सो बर्थ नंबर 6 दिसंबर के जो ये फर्स्ट 15 डेज है वो आपको फियर से, इंट्यूशन, कंफ्यूजन से, आई वुड से क्लैरिटी और पास से न्यू बिगनिंग की तरफ जाने को बोल रहा है. अगर आप फील कर रहे हो कि आपको शिफ्ट होना है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करें सो दैट आई कैन हेल्प यू विद अ रिचुअल जो कि आपको गाइड करेगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं आई वेलकम न्यू बिगनिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay aligned, stay centered, and remember, your intuition is your superpower.